जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। इस सत्य का स्वीकार करूं या न करूं, अस्वीकार करने से सत्य बदल नहीं जाता। मैं मानूं या न मानूं, परमात्मा के स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। मेरे न मानने के कारण अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। मेरे न मानने के कारण पानी अपने बहने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। मेरी श्रद्धा का संबंध ही नहीं है जगत के परिणमन के साथ में, जगत के अस्तित्व के साथ में। ये सदा काल ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। यह परम सत्य है। ज्ञेयों की आसक्ति के कारण यह भ्रम पैदा होता है कि मुझे जो अनुभव में आ रहा है यह जगत है। तरह तरह की सब्जी में इतनी रुचि है, इस वजह से जब सब्जी जीभ पर आई और खारेपने का अनुभव हुआ, वह खारापना वह सब्जी का नहीं है, नमक का है। मगर नमक आंखों से दिखाई नहीं देता है, सब्जी आंखों से दिखाई देती है। दूसरा कि नमक की रुचि तो है, मगर ये भेद विज्ञान के अभाव के कारण जैसे अज्ञानी सत्य को समझ नहीं पाता, ऐसे ही ये भेद ज्ञान के अभाव के कारण तरह तरह के व्यंजन जीभ पर आते ही जो खारेपने का अनुभव होता है, उस समय ऐसा ही कि ये दाल खारी है, ये सब्जी खारी है, ये चावल खारे है, ये रोटी खारी है,
ये खारापना जो है वो खारापन तो नमक में है, वह सब्जी में नहीं है। मगर रस सब्जी में है, भोगने का भाव है। इसलिए ये भोगने के भाव के कारण जो अनुभव में आता है उसका अस्वीकार करके उन व्यंजनों में खारे पने की कल्पना करना, ऐसे ही कोई माने या न माने उसे अनुभव में तो नमक ही आ रहा है। उसे जो खारापन अनुभव में आ रहा है वह खारापन तो नमक का है, सब्जी का नहीं। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियां है, ये पांचों इंद्रियां अनुभव में नहीं आती। ये जगत के विषय ये अनुभव में नहीं आते। सभी को ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है। मगर पर पदार्थों की, पर द्रव्यों की रुचि के कारण ऐसा भ्रम होता है। मगर उस भ्रम से भी निराश नहीं होना, क्योंकि वस्तु स्वरूप बदल जाता तो फिर मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। यहां जब स्वभाव ही अनुभव में आ रहा है और ज्ञेय तरह तरह के हैं, रंग बेरंगी है, कभी क्रोध का भाव आया, कभी मान का भाव आया, ये तरह तरह के रंगीले भाव है। जैसे सब्जियों के रंग अलग अलग है, हरी सब्जी भी है, शिमला मिर्ची हरी भी होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है, तरह तरह के रंग वाली सब्जी होती है। मगर नमक तरह तरह के रंग वाला नहीं, वह एक सफेद है। मगर जब वह भी मिला हुआ है उस समय दिखाई भी नहीं देता। वह जो अनुभव होता है उसमें वो नमक दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अनुभव में आता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान अनुभव में आता है मगर दिखाई नहीं देता है। वह स्वयं को ही अनुभव में आता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता है। दूर से देखने पर पता कहां चलता है कि कोई शक्कर को चख रहा है या नमक को चख रहा है। दूर से दिखता है ऐसा ही कि जैसे नमक होगा या बुरा होगा, शक्कर का बुरा पता ही नहीं चलता। ऐसे ही ये ज्ञान में ही, ये ज्ञान अनुभव में आता है। अज्ञानियों को ये समझ में नहीं आता कि ज्ञानी जो है उन ज्ञानियों को क्या अनुभव में आ रहा है। अज्ञानी को भ्रम होता है कि जैसा अनुभव उसको होता है ऐसा ही अनुभव सभी को होता होगा। अज्ञानी को भ्रम है कि मुझे जगत अनुभव में आता है। और राग द्वेष होते, ज्ञानियों को ऐसे राग द्वेष क्यों नहीं होते? क्योंकि ज्ञानियों को निरंतर स्वयं ही निज ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा जानने में आ रहा है। इस बात का स्वीकार हो चुका है, ये बात उनके जीवन में ऐसी बुनी गई है कि अब उसे कोई निकाल नहीं सकता। अब लाख कोशिश करे कोई समझाए मनाए तो भी मानने को तैयार नहीं होगा। जिन गुरुओं ने सिखाया था वे गुरु भी कभी मजाक में कह दे कि नहीं तुझे ज्ञेय अनुभव में आता है, तो उन गुरुओं के सामने भी कह दे कि यह बात झूठी है, आपकी बात झूठी है, क्योंकि आपके वचन है और मेरा अनुभव है। मुझे जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। और इस वजह से कोई भी विकार होता है, उस विकार में अब परिवर्तन करने की भावना आती ही नहीं है, क्योंकि जब वो अनुभव में नहीं आता है, जब वह अनुभव में नहीं आता है तब उसके विशेषों में जाने का रस नहीं रहता। जो मुझे यहां पर अनुभव में आ रहा है, जिसकी कारण मेरा ये जो जीवन है ये जानना 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 ये निरंतर कार्य हो रहा है, निरंतर ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है।
क्योंकि पराये में से अनुभव लिया ही नहीं जा सकता। किसी पर पदार्थों में से अनुभव लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पर पदार्थों के अंदर तो अनुभव होना चाहिए ना। अनुभव नाम का स्वभाव जो है वो पर में होना चाहिए। दूसरों की तिजोरी में से कुछ खाली करने का भाव आए, मगर उसकी तिजोरी भरी तो होनी चाहिए ना। जब मैं अग्नि में से, जब मैं बर्फ में से कुछ अनुभव करना चाहता हूं, मगर उसमें से अनुभव लूं कैसे, उसका अनुभव मैं कैसे करूं, क्योंकि उसमें अनुभव ही नहीं है। वो मेरा ही स्वभाव है, अनुभव मेरा स्वभाव है। और ये अनुभव जिसका स्वभाव है वही अनुभव में आ रहा है, ऐसा मैं भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा के स्वरूप पर ध्यान नहीं गया और जगत के ज्ञेयों की रुचि के कारण पर में ही रस रहा। इसी वजह से अनंत दुख भोगा। पर में गया इस वजह से तो भोगा ही नहीं, क्योंकि गया ही नहीं। सिर्फ मान्यता से कि ये जगत मुझे अनुभव में आ रहा है, ये जगत का अनुभव हो रहा है। कोई भी वस्तु देखे अज्ञानी को पहले ही यही कि मुझे पहाड़ अनुभव में आया, मुझे नदी अनुभव में आई, ये सब सामने जगत अनुभव में आ रहा है। मैंने रास्ते पर एक गुलाब का फूल देखा, मैंने रास्ते पर कांटा देखा, मैंने रास्ते पर अच्छी गाड़ी देखी, मैंने रास्ते पर गाड़ी से होने वाला अकस्मात देखा, ये सब मुझे अनुभव हुआ है। वो जगत का अनुभव है ही नहीं। ऐसा तत्व विचार करके तू ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार कर। इस स्वीकार से ही जगत से छूटा जा सकता है, वो भी कल्पना में जो था संसार में, वहां से एक समय में ऐसा अपूर्व साहस आता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो इसी जोर से होता है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा ही, मेरा ही, मेरा ही ये परिणमन है। इसमें मेरा ही परिणमन हो रहा है। ये खून कहीं पराये में से दान में नहीं लिया है, ये रक्तदान नहीं लिया है, ये मेरा ही खून दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है शरीर में, वो किसी के पास से लिया नहीं है। ये जगत में से मैं अनुभव लेता ही नहीं हूं, ये मेरे अंतर में अनुभव स्वभाव है, ये कार्य मेरे खुद के अंदर है। ऐसा जब चैतन्य, ये ज्ञान 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 ऐसा स्वीकार होता है, तब उस स्वीकार के कारण है अब वो निर्भय हो जाता है कि कल मेरे पास में कौन सी परिस्थिति आएगी, कि परिस्थिति नहीं आएगी कोई भी, जो भी यहां अनुभव में आएगा वो ज्ञान ही अनुभव में आएगा। अनंत काल तक का ये सिद्धांत है कि अनंत काल तक जगत अनुभव में आता ही नहीं। जो यहां है वो यहीं पर ही रहता है। इसलिए अनंत भव छोड़ गए, अनंत भव भूतकाल में अनंत देह छोड़ गए ने, ये छोड़े हुए जो अनंत देह है वो तो है ही नहीं, मगर वो अनुभव स्वभाव तो यहां है ना। क्रोध आया और क्रोध का अनुभव हुआ, वो अनुभव क्रोध को नहीं हुआ है, वो क्रोध में नहीं हुआ है। नहीं तो क्रोध के चले जाने के बाद में पता चलता है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्रोध आया था, अब कम हो गया, अब फिर बढ़ गया। ये जो बढ़ना घटना, ये जो जानने वाला जो है वो क्रोधी नहीं हो गया, वो अपने में रहता है। ऐसा मैं परमात्मा तत्व, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वीकार, मगर पर की रुचि के कारण ही ये स्वीकार नहीं हो पाता। मंदिर में जाकर के परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर भक्ति करना, ये परमात्मा को पाने का उपाय नहीं है, ये परमात्मा को नहीं पाने का बहाना है। क्योंकि स्व जो अनुभव में आ रहा है उसको भूल करके पर में रस लेना, फिर वो पर का रस माने पकवान का रस होगा तो भी पर का रस, और पर परमात्मा का रस होगा तो भी पर का रस। मलाई मावा का रस हो तो भी पर का रस, और महावीर भगवान का रस हो तो भी पर का रस। ये मुनिवर राम सिंह की वीरता है कि कौन पर परमात्मा,
तुझे जब परमात्मा ये शब्द जब कान में पड़ता है तो पहले ही दूसरे के ऊपर ध्यान क्यों जाता है? तुझे अपने तेरे अंतर में विकृति है, उस विकृति की वजह से ही तेरे अंदर में विचार ही ऐसा आता है, यही विचार आता है। एक सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर दिखने में, उसने वस्त्र पहने ही नहीं थे और दौड़ती हुई मेरे सामने आई और मैंने उसे उठा लिया, उसे इतना गले लगा लिया, इतना प्रेम किया। अब ये शब्द सुनते ही तुम्हारे अंदर में कि सुंदर स्त्री, रूप वाली स्त्री, बिना वस्त्र की स्त्री सामने से आ रही थी और मैंने उसे गले लगा दिया, उसे छोड़ा ही नहीं, छाती से लगा दिया। ये सुनते ही अरे ये कब ऐसा, मगर ये कहूं कि वो एक 6 साल की छोटी, 6 महीने की छोटी बच्ची थी या 1 साल की छोटी बच्ची थी जो बहुत प्यार से आ रही थी। वो स्त्री थी, वस्त्र नहीं थे, मगर पहली बार शब्द सुनते ही वही लगता है, अरे स्त्रियों को गले लगाया। पहला भाव वही आता है ना, क्योंकि जिसके अंदर में कचरा है वो कोई भी शब्द सुनकर के उसके अंदर वही घूमने लगेगा। अज्ञानी के अंदर में जब परमात्मा सुनता है तो महावीर भगवान ही नजर में आते हैं, और ज्ञानी जब परमात्मा सुनते हैं तो चैतन्य ही स्मरण में आता है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं होता। कोई परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो खाई है, और उस खाई में न गिरने के लिए आज का सत्संग है। महावीर भगवान के विकल्पों की खाई में न गिरना, वरना परस्त्री सेवन का पाप लगेगा। आदिनाथ भगवान कौन होते हैं? भगवान कौन होते हैं? परमात्मा। कोई परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा के रस के कारण ही मंदिर में बैठा रहा और मंदिर से बाहर नहीं निकला। मंदिर माने ये देह का मंदिर। मुनिवर राम सिंह ये कहेंगे, देह के मंदिर में से तू बाहर नहीं निकला। मैं तुझे ये नहीं कहता तू मंदिर में जा, तू अनादिकाल से मंदिर में बैठा है, अब बाहर निकल जा। ये सत्संग उल्टा लगेगा। दुनिया में सत्संग होते हैं जो तुम्हें कहते हैं मंदिर में जाओ, यहां सत्संग होता है जो कहता है मंदिर से बाहर निकल। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, मंदिर से बाहर निकल। मैं मंदिर से बाहर निकल। कब तक तू मंदिर में रस लेगा? मंदिर की दीवारों को, मंदिर की खिड़कियों में कब तक रस लेगा? और खास तो बात यह कि कोई घर में बैठ करके, कोई वन जंगल में, हिल स्टेशन पर जाकर के संसार को भोगता हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर मंदिर में बैठ करके कोई हलवा पूड़ी खाए, मंदिर में बैठ करके कोई भोगों को भोगे तो कितना बड़ा पाप लगता है। मंदिर में बैठ करके कोई विकथा करे, कितना बड़ा पाप है। और मैं ये मंदिर में बैठा हूं, मंदिर में बैठ करके उस मनुष्य के बनाए गए मंदिर में बैठ करके पाप करने में पाप लगता है, और प्रकृति का बनाया गया जो मंदिर है उस मंदिर में बैठ करके पाप इतने करने और फिर भी पाप नहीं लगता है। क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ ही जाता है। क्या करूं, अभी मैं कमजोर हूं, अहंकार आ ही जाता है। इस प्रकार से ये पाप के भाव, कषाय के भाव, उन भावों का स्वीकार नहीं। मैं मंदिर में रह करके ये पाप न करूंगा तो क्या करूं कि मंदिर में से निकल करके पाप करूं? जब मंदिर में से मैं निकल ही गया तो पाप होगा ही नहीं, क्योंकि वहां एक ही रहेगा। वहां कल्पना नहीं रहेगी, सपने नहीं रहेंगे, वहां लाना जाना ले जाना कोई सुविधा नहीं रहेगी। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, जैसे कोई पत्नी अपने पति से कहती हो कि तुम्हें सबकी याद आती है मगर मेरी याद नहीं आई, कि मैंने उस
ऑफिस की उस स्टाफ वाली लड़की के लिए मैंने ये भेंट खरीदी है दीपावली के लिए, एक लड़की के लिए मैंने ये भेंट खरीदी है। वो पत्नी कहेगी मेरे लिए, अरे तेरी याद नहीं आई, मैं भूल गया। कितना झगड़ा होगा। कि मेरे को ही भूल गए, सब याद आ गए और मेरे को भूल गए। यहां यही कहते हैं कि तुझे आदिनाथ याद आए, अजीतनाथ, संभवनाथ, ये महावीर भगवान, ये राम, ये सब तुझे याद आ गए, और जो असल में परमात्मा है उसकी याद नहीं आई। अब वो घड़ी आई है अनंत काल के बाद में कि दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। इसलिए गुरुदेव ये कहते थे मैं परमात्मा हूं नहीं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा तू अंतर में जोर ला। और परमात्मा का कौन गुरु, परमात्मा का कौन शिष्य? परमात्मा का भी परमात्मा कोई होता है? परमात्मा तो वही है कि जिसका कोई कुछ नहीं, अब वही परमात्मा। महावीर भगवान मेरे नहीं है, आदिनाथ भगवान मेरे नहीं है। हाँ, जैनों के भगवान आदिनाथ भगवान है, मैं जैन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं जिसका कोई भगवान नहीं होता। तो मरने के बाद में भी ये धर्म टिक करके रहेगा, क्योंकि मरने के बाद चैतन्य टिक के रहेगा। यहां का जैन किधर ही चला जाएगा। फिर तो जानवर में जाएगा तो भी तेरा धर्म टिकेगा। और यहां पर ये आग्रह रह गया मैं जैन हूं, तो मरने के बाद में फिर बस तेरा धर्म भी इधर ही रह गया। यहां पर घर में ही रह गया, मंदिर में रह गया, किताबों में रह गया, और खोपड़ी में रह गया। खोपड़ी स्मशान में जल गई और तेरा धर्म जल गया। मेरा धर्म खोपड़ी में नहीं है, श्रद्धा में है, दिमाग में नहीं है, हृदय में है। मेरा धर्म वाणी में नहीं है, अनुभूति में है। मेरा धर्म पर परमात्मा में नहीं है, चैतन्य परमात्मा में है। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इससे बहुत सी दुविधा भी होगी। एक तो यह कि परंपरावादी के अहंकार को झटका लगेगा कि हम सब परमात्मा को मानते हैं और यह आया खुद अपनी ओर से। ज्ञानियों की वाणी को समझना अज्ञानियों के बस की बात नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि उससे आगे जा ही नहीं सकेगी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जैसे कहते हैं, ऐसे ही अज्ञानी की दौड़ कहां तक की है? संयोगों तक की, संयोगी भाव तक की। ये व्यक्ति काला है, गोरा है, इस व्यक्ति ने काले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, ये व्यक्ति क्रोध वाला है, ये व्यक्ति मान वाला है। अज्ञानी की दौड़ यहां तक है। और ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है, वो बाकी सब एक साइड में रख देते हैं। एकमात्र चैतन्य, उससे प्रयोजन क्या है? एक भी बात नजर में नहीं आती। पोस्टमैन ने कौन से रंग की टोपी पहनी है, उसका खाकी रंग का शर्ट है, पैंट है, वो साइकिल लेके आया है कि बाइक लेके आया, वो नजर में क्यों नहीं आता? क्योंकि रुचि है धन की, कि वो जो मनी ऑर्डर लेके आया है बस वो मुझे मिल जाए, बस। उसका लिफाफा भी नहीं देखते, वो विकल्प ही नहीं आता। वो पेन देता है कि चलो सिग्नेचर कर दो, तुम्हें मिल गए। वो सिग्नेचर करते समय पेन कैसी है, कौन सी कंपनी की है, कितने की है, कोई विकल्प नहीं, तुम्हारा जोर जो मिल रहा है। ऐसी रुचि का मतलब यह कि प्रत्येक जीव को जब तुम देखो तो इग्नोर करना तुम्हें आ जाएगा। इग्नोर करना माने मुझे तुम्हारे देह से कोई मतलब ही नहीं है। एकमात्र चैतन्य ही दिखता है। प्रत्येक 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 जीव में चैतन्य ही दिखता है। उसको तो पास में देखते हैं ना, तो साक्षात मुलाकात होती है चैतन्य से। वो दिखाई ही नहीं देता, इसलिए तो अहोभाव नहीं आता। अब कोई करोड़पति है, इतने इतने करोड़पति, अब ज्ञान दीपकों में भी कितने करोड़पति थे, नहीं टिक पाए।
गुरुदेव के पास में बड़े बड़े लोग आते थे और टिक नहीं पाते। अरे तेरा तारा रुपया धूल छे, अरे तू पापना पोटला बांधीने क्या तारे नरक में जाऊ छे? 10,000 करोड़ इकट्ठा किया, 20,000 करोड़ इकट्ठा किया, किधर जाएगा तू? अब गुरुदेव ये कहते सामने वाले से, उसे तो ऐसा चाहिए, आइए आइए, आपके कारण ही ये संघ चलता है, समाज चलता है, आपके कारण ये जिन शासन चलता है, आपके कारण ऐसा करने, आओ आओ बैठो बैठो, उनको कुर्सी दो, उनको आसन दो। उसको चाहिए था मान, वो मिल गया, और वाह सुननी थी, मिल गई। और इसको चाहिए था रुपया, मिल गया। दोनों की दुकान चल गई, एक को मिला मान, एक को मिला धन, और दोनों को दोनों छोड़ना था, और दोनों पकड़ करके बैठे। गुरुदेव के पास में कोई ऐसे टिक ही नहीं पाते, क्योंकि स्पष्ट बात है कि मैं तेरे संयोग से तुझे देखता ही नहीं हूं। इसलिए जो तू चाहना करता है कि मुझे पहली कुर्सी मिले, कैसे मिलेगी पहली कुर्सी तुझे? तू चाहना करता है कि मुझे आदर मिले, और वह भी भोगों के कारण, संपत्ति के कारण दिया ही नहीं जा सकता। तू चैतन्य मात्र है, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। जिनसे कुछ लेना देना न हो, वहां पर संभाव रह सकता है, वहां पर प्रामाणिकता रह सकती है। इसलिए इसी को प्रामाणिकता कहा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो प्रमाण है वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है। और ज्ञानी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए ज्ञानी प्रामाणिक है, क्योंकि प्रत्येक को जीव 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 के रूप में ही देखते हैं, और ये देखते हैं कि तेरा ये परमात्मा स्वरूप भी तेरे में है, मेरे में नहीं है। इसलिए उससे मुझे भी क्या, बस उससे मुझे क्या, अपने में ही इतना। तुझे हाथ जोड़ करके झुकना क्यों है? पहले तुझे क्यों झुकना है कि हे भगवान, मैं आपके जैसा हो जाऊं, इसलिए आपके चरणों में झुकता हूं। तुझे उनके जैसा होना है? तू जो उनके जैसा होना चाहता है, उनके जैसा तू जो होना चाहता है, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर्याय में परमात्मा हुए हैं। और तू पर्याय में परमात्मा होना चाहता है ना, ये रस छोड़ दे, और रस छोड़ दे, ऐसा पुरुषार्थ जगेगा। रस छोड़ दे कि मैं पर्याय में परमात्मा होना चाहता हूं। कोई रस नहीं है पर्याय में परमात्मा होने का। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। पराये की याद तुझे बहुत आई, अपनी की याद नहीं आई। दूसरों के घर सब याद आ गए, अपना घर ही याद नहीं आया। और चैरिटी खुद के घर से शुरू होती है। मुंबई में मैं किसी को पढ़ाता था, वो एक भाई साहब बहुत दान देते थे। चौपाटी के ऊपर वहां पर जाकर के ज्वार और कुछ न कुछ दाने डालते थे। उनके घर वालों ने कहा कि हमारे बेटे को, मेरे पति को, इनको समझाओ ये दान देना बंद करे। यदि ये ऐसे ही दान देते रहेंगे तो एक दिन हमें दान मांगने दूसरों के वहां जाना पड़ेगा। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी खर्चा, खुद का घर के लिए तो करे, चैरिटी घर से शुरू करे। अब घर को भूल गया और दुनिया में चैरिटी की। यह कि मैंने सभी भगवानों का स्वीकार किया, आदिनाथ भगवान का स्वीकार किया, पारसनाथ का स्वीकार किया, भरत क्षेत्र के भगवान का स्वीकार किया, विदेह क्षेत्र के भगवान का स्वीकार किया, और उनमें से कोई नहीं दिखता। न महावीर भगवान अभी दिखाई देते, न सिमंदर भगवान दिखाई देते हैं, न सिद्ध परमात्मा दिखाई देते। जो नहीं दिखाई देते उनका स्वीकार करने जाता है, और जो अनुभव में आ रहा है ऐसे परमात्मा का स्वीकार नहीं करता, ऐसा अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता। ये स्वीकार नहीं करता, जो नहीं दिखाई देता है उसका स्वीकार करने में उसमें रस इतना क्यों है?
महावीर भगवान अभी नहीं है, उनकी मूर्ति बनाने में रस है। सिमंदर भगवान नहीं है, उनकी मूर्ति बनाने में रस है। जो यहां नहीं है, जो मोक्ष में चले गए, उनको नीचे उतारने में रस है। और जो यहां जीवंत है, उसका स्वीकार करने में रस नहीं है। इसे धर्म नहीं करना है, धर्म के बहाने पर में भटकना है, पर में अटकना है। यह धर्मी नहीं है। धर्मी तो बैठा है अपने चैतन्य के महल में। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, ये साहस मुनिवर राम सी से हमें सीखने को मिलेगा। हमारे में ये साहस आएगा भगवान, इतना बल आएगा। सुनना, ये सुनना मत छोड़ना। आज सुना है तो कल 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 कभी ना कभी होगा। कल मैं अहमदाबाद में था, एक ज्ञान दीपक के पति से मैं मिला। इतना आनंद आया, इतनी खुशी हुई उनको मिलकर के। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने जीवन में किसी से भी रिश्ता नहीं बिगाड़ा, कभी रिश्ता खराब नहीं करना। मैंने सभी के साथ में रिश्ते रखे। बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये व्यापार के अंदर मैंने किसी को दिया था और सामने वाले ने मुझे 2,000 ही वापस दिया, 98,000 दिया ही नहीं। और मैंने उसको क्या बोला मालूम है? उनकी बात से मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि मैंने उस व्यक्ति को कहा कि 98,000 नहीं देगा तो चलेगा, खाली तेरे घर पर शादी होगी, कोई प्रसंग होगा, उसका इनविटेशन कार्ड जरूर देना बस मुझे। रिश्ता मत तोड़ना, रिश्ता रखना। क्योंकि रिश्ता रहेगा तो 2 साल 4 साल बाद भी वो देने का भाव आएगा तो देगा। रिश्ता ही तोड़ दूंगा तो 98,000 भी नहीं आएगा। आज तो नहीं देना है तो मत दे, चलेगा। तो कनेक्शन मत तोड़ देना, रिश्ता रखना कम से कम। हे ज्ञान दीपक, तुझे आत्मा को नहीं पाना है तो चलेगा, तुझे इतनी चैतन्य की महिमा नहीं आती है तो भी चलेगा, मगर तू सुनने को बंद मत करना, मेरे साथ में रिश्ता मत तोड़ना। उनकी बात से मुझे इतना अहोभाव आया कि ज्ञान दीपकों से अब इतना तो जरूर करना है कि रिश्ता मत तोड़ देना भाई, रिश्ता रखना। तुझे ऊपर बैठना है तो ऊपर बिठा दूंगा, हथेली पे बैठना है तो चिड़िया समझ करके हथेली में बिठा दूंगा। यदि सिर पर बैठना है तो सिर पर भी बिठा दूंगा, गज सुकुमार मुनि की तरह कि सिगड़ी है गरम गरम। तुझे जहां बैठना है वहां बिठा दूंगा, मगर रिश्ता मत तोड़ना। इसका मतलब है कि सुनना तो मत छोड़ना। भले ये सुनते सुनते रिश्ता रहेगा तो 98,000 कभी आएगा रिटर्न। बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने मुझे समझा दी। कभी कभी ज्ञान दीपकों से, उनके रिश्तेदारों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता। आज हमारा रिश्ता है, आज तुम सुनते हो, समय पर आ जाते हो, बैठ जाते हो, और ये अहोभाव जो आता है कि मैं ही चैतन्य परमात्मा, मैं दूसरा महावीर हूं, ऐसा कृपालु देव ये कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं। और हम क्या कहते हैं? मैं दूसरा महावीर नहीं, मैं ही पहला महावीर हूं, दूसरे महावीर तो वो है। सेकंड पर क्यों आना चाहते हो? फर्स्ट पर। मैं ही महावीर हूं, मैं ही महावीर हूं। और ऐसी मस्ती जैसे आती है ना, चैतन्य की मस्ती, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, मैं ही महावीर हूं। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। ये 8 करोड़ मुनिराज जो मोक्ष में गए चले गए, यहां कोई नहीं है, यहां तो मैं ही महावीर हूं। ये गजपंथा की भूमि, यहां पर आते ही पता चलता है कि कोई नहीं है, यहां कोई दूसरा भगवान नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। हमारा रस उसमें ज्यादा क्यों है? जो नहीं दिखाई देते उसमें इतना रस क्यों लेते हैं?
गरम गरम आग में हाथ लगा और गरम का अनुभव हुआ, ये ज्ञान हुआ, जानना हुआ। ये जानने देखने वाली जो सत्ता है, ये परमात्मा है, इसका तो विचार ही नहीं करते। और सुबह उठ करके मंदिर में जाकर के घंटा बजाने की प्रतिज्ञा ले ली है जिंदगी भर की, क्योंकि नहीं दिखाई देता है, नहीं अनुभव में आता है, उसका रस है। झूठी श्रद्धा टिकी रहती है, नहीं दिखाई देता है, उसके बल पर एक भ्रम बना रहता है। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। इसलिए पति अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने पॉकेट में रखता है। जितना पत्नी को नहीं देखता होगा, उतना उसकी तस्वीर को देखता है। मोबाइल के ऊपर तो वॉलेट, पर्स के अंदर तो नहीं रखते, मगर वो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर रखते। पत्नी का चेहरा सामने आएगा तो देखेगा भी नहीं, और स्क्रीन के ऊपर लगा के रखा है। जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, फोटो में रस ज्यादा है। असली असली चैतन्य, चैतन्य। और पता चले ना कि तुम्हारा वॉलेट है, उसमें एक 100 रुपये की नोट ज्यादा आने वाली है, पूरा भर गया है। किसी ने कहा कि जितना पर्स में पैसा समाएगा उतना पैसा मैं तुझे देने को तैयार हूं, मगर अब जगह ही नहीं है, पूरा पर्स भर गया है। और उसमें एक पत्नी की फोटो भी है। अब तब असल में पता चलता है कि क्या करेगा। एक फोटो निकाल देगा तो 100 की एक नोट ज्यादा आएगी, कि निकाल दो, जाने दो। पत्नी तो घर में, दूसरा फोटो आ जाएगा, ये नोट कहां से आएगी। ये सत्ता जो अहोभाव जितना आता है धन के लिए, उतना वो फोटो के लिए नहीं है। यहां तो फोटो का भी अहोभाव नहीं, सत्ता का भी अहोभाव नहीं। जो भी पराया है वो यहां नहीं है, यहां तो ज्ञान है। मैं तुझे कभी अनंत काल तक मिल न पाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान से भरपूर तत्व में अपनी ध्रुवता में टिका हुआ हूं। ऐसा मुनिवर राम सिंह का वचन हम पढ़ते हैं और फिर प्रयोग करते हैं। देखो, आराहि जय देव परमेशरु कहिम गयहु, विसारे जय काई तासु जो शिवु संवंगऊ। रे जीव, तू देव का आराधन करता है, परंतु तेरा परमेश्वर कहां चला गया। जो शिव कल्याण रूप परमेश्वर सर्वांग में विराज रहा है, उसको तू कैसे भूल गया, उसको कैसे भूल गया। जितने त्रिकाल 24 के नमस्कार करके आ गया, इस काल के 24 तीर्थंकर, भूतकाल के 24 तीर्थंकर, भविष्य में होने वाले 24, 72 तीर्थंकरों को नमस्कार करके आ गया। अरे अनंत सिद्धों को नमस्कार करके आ गया। नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धेभ्य, ये सब करके आ गया और अपने को भूल गया। अब मैं अपने आत्मा को कभी याद नहीं करता, मुझे याद ही नहीं आता। आत्मा को याद नहीं करता। कल ही किसी ने पूछा कि आपको तो आत्मा की याद बहुत आती होगी ना। नहीं आती है, आत्मा की बिल्कुल ही याद नहीं आती है, क्योंकि हमें याद तो उसकी आती है जिसको हम भूलते हैं, उसकी याद आती है। यहां तो प्रति समय अनुभव में आ रहा है, उसकी याद नहीं होती। गुड़ जीभ पर रखा है, मीठे का अनुभव हो रहा है, और उस समय तुम्हें कोई पूछे तुम्हें गुड़ की याद आती है, अरे ये अनुभव में आ रहा है, उसकी याद क्या होती है।
ऐसे ही ज्ञानी को 24 घंटे ये भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। विकार के काल में भी विकार नहीं, ज्ञान ही अनुभव में आता है। मैं अपने को भूलता ही नहीं हूं तो याद कैसे करूं? हे ज्ञान दीपक, तो आत्मा को याद कर, याद कर। कैसे याद करूं? ये तो अनुभव में आ रहा है, और ये प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो ये जितने मंदिर बने, ये मंदिर बनाए, इतनी प्रतिष्ठा की, ऐसी प्रतिष्ठा की गुरुदेव ने, इतनी प्रतिष्ठा की पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, इतनी प्रतिष्ठा की। मंदिरों की कितने मंदिर बनवाए। कृपालु देव की तो शरीर की स्थिति ऐसी हो गई थी। जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ने इतनी प्रतिष्ठा करवाई तो हम भी करवाए, हम भी करवाए। उनके जैसा काम जरूरी नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। उन्होंने ना अणुव्रत लिया, न महाव्रत लिया। वे अव्रती रहे और अपने को अव्रती ही कहते रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक शिष्य उनके जैसा अव्रती ही मरे, जरूरी नहीं है। मैं पुरुषार्थ करके मुनि होऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? स्वच्छंदी में नहीं होऊंगा। उनका पुरुषार्थ उतना नहीं था, तो क्या मेरा पुरुषार्थ अभी उनसे कमजोर ही रहना चाहिए? जरूरी क्यों है? यह गुरुदेव का आदर है कि गुरुदेव के दोषों को, गुरुदेव की कमजोरी को देख करके उस कमजोरी को आदर्श नहीं बना देना। उन कमजोरी से भी ऊपर उठ करके ऐसी भावना तो भा कि मैं मुनि होऊं, और होना है। किस प्रकार से मुनिराज के 46 प्रकार के दोषों से रहित मुनिराज का आहार होता है। मुनिराज की मोर की पीछी, उस मोर पीछी का कैसे मुनिराज ग्रहण करते हैं। कमंडलू कहां से आता है? मोर पीछी को लेते हैं तो मोर पीछी में किस किस प्रकार का मोर पीछी रखने में क्या होता है, ये सब जो वर्णन है, ये वर्णन गुरुदेव के प्रवचन में कौन से प्रवचन में आया? मैं उन प्रवचनों को ढूंढ रहा हूं। एक एक दोष का वर्णन किया हो। दीक्षा ग्रहण करने की विधि, जब परिणति इतनी निर्मल हो तो किन के आश्रय से, किन के आधार से वो वितराग परिणति के बल पर वो मुनि दीक्षा लेते हैं। दीक्षा ग्रहण करने की विधि क्या है? श्रावक मुनि को आहार दान दे तो आहार बनाने के लिए क्या करे? कैसे टाइप का आहार बनाना चाहिए? कैसे टाइप का मुनि का आहार होता है? कितने दिन पुरानी कौन सी वस्तु है? आज मैं मुनि हो तो उसके लिए मैं मुनि को आहार दान तो अभी देने के पात्र तो हो जाऊं। गुरुदेव ने जो नहीं किया वो मुझे नहीं करना, ऐसा जरूरी नहीं है। यह गाथा जो ऐसा दोहा ये है कि तू गुरु का आदर करना, मगर उनके चरणों में दब करके नहीं, उनकी वाणी को अंतर में पी करके, उनकी वाणी को अंदर में अनुभव करके, वाणी को अनुभव करके अर्थात उसके भावों को पूरा तू निचोड़ करके पी लेना। जैसे चाय गरम करते हैं ना, हम कहते हैं चाय पी, चाय तो पीते ही नहीं है। छन्नी से चाय को निकाल करके फेंक देते कचरे में। बोलते ऐसा है कि हमने चाय पी, बाजार से चाय की पत्ती, चाय पत्ती लेकर के आ गए थे और फिर उसी चाय को छन्नी से छान लिया और फेंक दिया। सब दाने पड़े हुए चाय के, कि फेंक तो दिया है मगर उसमें जो रस था वो रस निकाल लिया। ऐसे ही शिष्य है, वो गुरु की वाणी के रस को ग्रहण करता है, शब्दों को छोड़ देता है। ये साहस जगाने के लिए जरूरी नहीं है। वन में
विचरण कर, गुफा में वास कर, एकांत में चला जा। परम कृपालु देव एकांत में विचरण करते हैं। जो गुरुदेव ने नहीं किया है वो मैं नहीं करूंगा, और गुरुदेव ने जो कुछ भी किया वो मैं सब करूंगा, जरूरी नहीं है। मगर एक बात पक्की है कि गुरुदेव ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूं, ये नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। बस ये पूरा ये रस, इसको रस कहते हैं, बाकी सब चाय पत्ती है। रस को तू ग्रहण कर लेना। मैं अपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं। इसलिए मेरे व्यक्तिगत जीवन को आदर्श मत बना देना। गुरुदेव अपूर्ण है, उनको आदर्श मत बना देना। परम कृपालु देव अपूर्ण है, उनको भी आदर्श मत बनाना। पराये को आदर्श बनाने में तुझे रस क्यों है? तू अपनी तुलना पराये के साथ क्यों करता है? यहां पर सब अपने अपने में है। यहां राम राम है, रावण रावण है, सीता सीता है। यहां प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। तू स्वतंत्र है और तू यूनिक है। अपनी तुलना दूसरे के साथ मत कर कि मैं आपके जैसा होना चाहता हूं। तू किसी के जैसा मत होना चाह। तू जो है उसमें क्या कमी है कि तुझे दूसरे के जैसा होना है? तू ज्ञान से परिपूर्ण चैतन्य है। जब कमी ही नहीं है तो महावीर भगवान जैसा तुझे क्यों होना है? तू परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्णता के स्वीकार से धर्म है, वरना पूरे जीवन भर मंदिर में जाओ, मस्तक को झुकाओ और सिर को फोड़ो, खून को बहाओ, धर्म नहीं है। और इससे अहंकार पैदा नहीं होता ये सुन सुन करके कि मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा। अक्कड़ता नहीं आ जाती? एक बार ऐसी अक्कड़ता ला करके तो दिखा। तू तो कायर होकर के बैठा है। अक्कड़ता आएगी तो आएगी। जैसे महावीर भगवान की मूर्ति ऐसे अक्कड़ होकर के, तो क्या वो अक्कड़ता है? उसको अक्कड़ता नहीं कहते, उसको दृढ़ता कहते हैं, उसको स्थिरता कहते हैं, उसको लीनता कहते हैं, उसको ध्रुव की ध्रुवता कहते हैं। ऐसी ध्रुवता की श्रद्धा हे ज्ञान दीपक तुझे होगी। तुझे पैसे नहीं देना है तो मत देना। 98,000 रिश्ता मत तोड़ना। लगन कंकोत्री आपजे तू। आज तू सुन, और मुझे प्रत्येक ज्ञान दीपक पर श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा है। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा जीता जागता मैंने एक भी ज्ञान दीपक को देह के रूप में देखा नहीं। स्त्री आई, पुरुष आया, बच्चे, जवान, बूढ़े, कोई नहीं। एक तीन लोक का नाथ परमात्मा, ऐसा परमात्मा। और ऐसा परमात्मा जब देखे तो कमजोर कैसे लगेगा वो? हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर में दृढ़ता ला। महावीर भगवान, ये परमात्मा की याद तुझे बहुत आई। उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकेगा। चल बता, आदिनाथ भगवान हुए, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण क्या है? कि शास्त्र है। अगर शास्त्र में लिखा वो सच्चा है, उसका प्रमाण क्या है? महावीर भगवान हुए, उसका प्रमाण क्या है? विदेह क्षेत्र में सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, उनका प्रमाण क्या है? ये स्वर्ग और नरक का प्रमाण क्या है? इन किसी का प्रमाण नहीं है, मगर परमात्मा है, उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? परमात्मा है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि मैं यहां बैठा हूं। यही प्रमाण है, मेरा होना प्रमाण है। पंडित कहता है शास्त्र लेके आता हूं और दिखाता हूं कि परमात्मा है, उसका प्रमाण कहां है? ज्ञानी कहते हैं मेरा होना ही प्रमाण है। मैं कोई कागज लेकर के दिखाता नहीं हूं। तुझे ताकत है तो देख ले, मैं यहां बैठा हूं, मेरा होना ही प्रमाण है। ये परमात्मा की सिद्धि हुई। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा,
ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर। ऐसा अंतर में इस भूमि पर, ये गजपंथा की भूमि पर आकर के ये जोर और बढ़ जाता है। हो यूरोप में, नॉर्वे में ऐसा नहीं होता, स्वालबर्ड में नहीं होता। स्वालबर्ड में तो होटल के कमरे में से बोलता हूं तो पास वाले कमरे में आवाज चली जाएगी तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। यहां तो खुले जंगल में मुनिवर राम सिंह की तरह गर्जना करो, किसी को कुछ नहीं पड़ी। हे ज्ञान दीपक, तेरा होना ही प्रमाण है कि परमात्मा है, परमात्मा है। समझदार व्यक्ति ये सुनकर के समझ जाता है। ये वाणी सुनकर के ही अंतर में उसके अंदर भाव ग्रहण होने लगता है। ओ हो, कौन से परमात्मा, उसे लेना देना क्या है? बिल गेट्स के पास में कितने पैसे है, तुझे क्या लेना देना? कितने डॉलर है, तुझे क्या लेना देना? तेरी जेब में क्या आने वाला है उससे? तू तेरी बात कर, बस तेरी बात कर। महावीर भगवान वितरागी है, सर्वज्ञ है, लोकालोक को जानते। अरे वो जानते, तेरे को क्या लाभ है? तेरी जेब में क्या आने वाला है? तुझे क्या फायदा है? और तू बनिया होकर के इतना भी नहीं समझता। बनिया को तो जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बनिया हमेशा देखता है मेरा लाभ क्या है। वो हिसाब लगा लेता है, तो इधर भी हिसाब लगा देता कि अनंत सिद्ध परमात्मा मोक्ष में विराजमान है तो है, तुझे क्या है? तेरा हित तो उसमें है कि तू ये स्वीकार कर कि मैं सिद्ध हूं, बस। इस स्वीकार में, इस स्वीकार में ये चैतन्य की पुकार, मेरा होना, बस ये होना ही प्रमाण। समझना है, अनुभव होना है, तो इतना सुनकर के भी वो चिंतन में चला जाता है। तुझे इतना बल आएगा, निराशा कभी नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में तू निराश नहीं होगा। अब क्या होगा कि जब भी तुझे प्रॉब्लम था ना, तू सीधा मंदिर में जाकर के हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, वो करता था। अब तूने क्या माना कि परमात्मा तो यहां है, अब तू अंदर में जाएगा। वहां पर जाता तो भिखमंगा होता, और यहां पर बैठा तो चैतन्य महल में सम्राट की तरह बैठेगा, क्योंकि पराये के पास जाते समय तुझे दिखाई नहीं देता कि हाथ जोड़ना यही तो भिखमंगापन है। दूसरों की ओर देखा कि बस, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं अदर इज हेल, जो दूसरा है वो नरक है। कठोर है वाक्य, दूसरा नरक है। यहां तो एक ही है, चैतन्य 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 चैतन्य, एक चैतन्य, दूसरा है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये सुनकर के समझदार व्यक्ति समझ जाता है। घोड़े को समझाना हो तो घोड़े को 3 प्रकार से समझाया जाता है। एक तो घोड़े को पीट करके, मार करके, और दूसरा घोड़े को मारना नहीं है, खाली धमकाओ कि वो समझ जाएगा कि सीधा चलना है। और कुछ घोड़े इतने समझदार होते कि घोड़े की परछाई भी देखेगा घोड़ा कि सीधा चलने लगता है। न उसे मारा है, न उसे धमकाया है, कोड़ा भी नहीं, कोड़े की परछाई देख करके चाबुक नो પડછાયો જોયો કે સીધો ચાલવા માંડ્યો।
इतना ही पर्याप्त है। बस ये एक, इसमें ही एक छाया आ गई, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। ये तूने सुना, उसमें ही तुझे भाव ग्रहण होने लगा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। मैं तो कहता था किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बाप हूं, किसी का पति हूं, मैं तो यही मानता था। और ये मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, और ये डिग्री तुझे किसने दी? ये पद तुझे किसने दिया? 3 लोक के नाथ परमात्मा ने ये पद दिया है। कोई सर्टिफिकेट मिला ना कि गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सिल्वर मेडलिस्ट है, तो ऐसा अहोभाव आता है कि किसके हाथ से सम्मान होगा? कि प्रेसिडेंट के हाथ से होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाथ से होगा, वो ये पदवी देने वाले हैं। अरे यहां ये कि 3 लोक के नाथ परमात्मा जो महावीर भगवान, उन महावीर भगवान ने ये पद दिया है, ये सर्टिफिकेट दिया है कि तू ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है माने होंगे नहीं परमात्मा, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है। दूसरा देखा तूने कि सीधा गया खाई में। क्या चल रहा है आजकल? अरे बस कुछ नहीं, बस मोक्ष की यात्रा चल रही है। और किसी को मैं नहीं देखता, महावीर भगवान को भी नहीं देखता, मैं बस अपने अंतर में जो भी प्योरिटी प्रकट होती है उसको ही देखता रहता हूं। इतनी इम्प्योरिटी गई, इतनी प्योरिटी आई, वो भी पराये की ओर देखा, क्योंकि इम्प्योरिटी और प्योरिटी ये भी पर्याय में है, मेरे में नहीं है। मैं तो इटर्नल प्योर हूं, जिसमें इम्प्योरिटी प्योरिटी होता ही नहीं है। ऐसी जो अनादि अनंत ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये सब शुद्धता पर्याय में होगी, जो जो होने वाली है वो होगी। कोई रस ही नहीं रहेगा, पर्याय मात्र का रस नहीं रहेगा, पर्याय मात्र का रस नहीं रहेगा। पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ये सब पर्याय जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, मगर वो पर्याय मैं नहीं हूं। ऐसा ये स्वरूप है। ऐसा ये स्वरूप है। एक बार ये दिखाई दे, फिर पर में रस नहीं रहता, फिर पर्याय में रस नहीं रहता, आकुलता भी नहीं रहेगी, आकुलता नहीं रहेगी, दृष्टि भी नहीं जाएगी। तुझे आज पता है कि आज 19 तारीख है, तो कल कौन सी तारीख है ये कैलेंडर में देखना नहीं पड़ता, परसों कौन सी तारीख है वो पता नहीं, सब पता है, कल 20 है, परसों 21 है, ये निश्चित है सब। तो कैलेंडर में देखना बंद हो जाता है। जब पर्याय की निश्चितता का पता हो तो देखना बंद हो जाता है। अनंत काल की पर्याय, अनंत काल की पर्याय, ये सुनिश्चित है। आज भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कौन जीतने वाला है? भारत जीतने वाला है, सब फिक्स है, मैच फिक्सिंग हो गया है सब। तो पहले से ही पता है फिक्सिंग हो गया है, मैं नहीं देखने वाला। कि जब पता है कि फिक्सिंग है, आपको पता नहीं होगा। बीच में वो जो क्रिकेटर था एक हंसी क्रॉन्ये, साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, उसने मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, मर गया, फिर तो वो प्लेन क्रैश हुआ उसमें। मगर उस समय
इतना चला था, भारत में भी कितने लोग उसमें बीच में फंसे थे मैच फिक्सिंग में। उस समय कुछ दिनों तक लोगों ने फिर मैच देखना ही बंद कर दिया कि जाने तो देखना ही नहीं है। उस समय अजरुद्दीन, जाडेजा, ये सब उसमें फंसे थे कि अब देखना ही नहीं है, क्योंकि जब सब फिक्स होता है तो देखना क्यों। तो यहां यही कहते हैं अनंत काल की पर्याय फिक्स है, जो पर्याय फिक्स होती है उसको देखना ही नहीं है। एक चैतन्य को देख जिसको नहीं देखा है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में। ये सब फिक्स है, सब फिक्सिंग है। ये तो ऐसा मुझे लगता है हो, क्योंकि सभी पर्याय फिक्स होती है। तुम्हें यदि श्रद्धा है तो ये मानना कि सभी पर्याय फिक्स है, और जो फिक्स पर्याय है उसकी और फिर दृष्टि जाती नहीं है। मुनिवर राम सिंह यहां पर मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ये कहते मैं ही परमात्मा हूं। मैं ही परमात्मा हूं। डाइनिंग टेबल पर बैठने का टाइम हो गया, दोपहर का खाने का टाइम हो गया, हेड ऑफ द फैमिली वो एक व्यक्ति है जो हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी पर बैठता है ना, उस कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, वही मालिक है, मालिक की कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। नहीं पता है तो पता कर लो, बागबान देख लेना, अमिताभ बच्चन ही बैठ सकता है हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी पर, उस कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। तो जिस कुर्सी पर मुझे बैठना था उस कुर्सी पर मैंने महावीर भगवान को बिठा दिया हेड ऑफ द फैमिली में। जो मेरा अधिकार है, मेरी श्रद्धा की पर्याय पर, श्रद्धा की कुर्सी पर निज परमात्मा के अलावा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, और मैं बैठने भी न दूंगा। ये मेरा अधिकार है कि मैं ही चैतन्य परमात्मा, श्रद्धा के कमल पर तो ये चैतन्य ही बैठेगा, कोई पराया आके कैसे बैठ जाए। कितना बड़ा दोष लगता है ऐसा। मैं चैतन्य परमात्मा अपने श्रद्धा के कमल पर बैठा हूं, और उस श्रद्धा के कमल पर शक का कीड़ा नहीं है। ऐसा निश्चिंत होकर के, ये श्रद्धानी होकर के ऐसे जो बैठता है, ये दृढ़ता लाने को मुनिवर राम सिंह ने आज ये पाहुड़ दोहा में बहुत गजब की ये गाथा है, ये दोहा है, इतना मुझे प्रीतिकर लगता है क्योंकि इतना बल लाने वाला है। बस पराया पराया पराया। आज भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अरे जो जीतेगा वो जीतेगा, मेरे को क्या लेना देना। तारा घर में કેટલા રોટલા આવશે વધારે, तारी थाली में કેટલા पकवान आवाना, तेरे को क्या लाभ होने वाला है। ऐसे ही बस जो होगा सो हो जाएगा। कभी कभी जब बहुत ज्यादा ऐसा हो ना, तब ऐसा ही, जब मुझे ऐसा लगता था कि 31 की नाइट है, अब मिलेनियम नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2000 का साल जो था मिलेनियम में क्या होगा कि सो गया रात को ही 9 बजे सो गया कि बस दूसरे दिन सुबह उठा, नया साल तो हो गया था। मेरे जागने से थोड़ी होगा। इसलिए आप सभी को अभी बिठा दिया सत्संग में कि अभी खाना खा करके नींद की गोली लेकर सो जाओ, रात को उठना, जो होना होगा सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा नहीं रहता। नींद की गोली खाने का मतलब अपने चैतन्य में ही वास करो, बाहर में पर्याय में जो होता है सो होता है, उससे मुझे क्या। आज का दिन तो आनंद का दिन है, 19 का दिन है, सदगुरु का दिन है,
सदगुरु का दिन है। जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। ये विनय करे भगवान, भगवान विनय करते गुरु का। यहाँ कहते मैं ही परमात्मा हूं, मैं दूसरों का विनय करूं कैसे? ये दूसरों का विनय वो हाथ जोड़ने का विनय नहीं है। गुरु का विनय गुरु को हाथ जोड़ने का नहीं है। गुरु के पैर पड़ने का नाम गुरु का विनय है। पैर पकड़ लेने का नाम विनय है। पैर पकड़ने का नाम तो मतलब ये है कि तुमको जाने न दूंगा आगे कहीं, रुको इधर ही। गुरु का विनय माने आपने मार्ग दिखाया कि मुझे भी भूल जाना और अपने चैतन्य परमात्मा स्वरूप के अलावा और कुछ भी तुझे दिखाई न दे। ऐसी मुनिवर राम सिंह की अनहद करुणा है, अनहद प्रेम और वात्सल्य है। वे ही ये कह सकते हैं। मायाचारी ये नहीं कह सकता, ठग ये नहीं कह सकता। जिसके अंदर में कुछ भी लेने का भाव नहीं है, वे ही कह सकते कि तू ही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं होता। मैं ही परमात्मा हूं। वो पर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। महावीर भगवान पराया आत्मा है, पर आत्मा है, मगर परमात्मा वो तो मैं ही हूं। ऐसा मैं परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वीकार करना, ऐसा विचार करना। चिंतन करोगे ना आज? क्या प्रयोग करोगे? प्रयोग से पहले कौन से भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे? मंदिर में जाकर के, मूर्ति के सामने खड़े होकर के? मंदिर में जाओगे कि मंदिर से बाहर निकलना है? एक का विचार करना, मैं एक हूं। आज जो प्रयोग आपको करना है, मैं एक हूं। और दूसरा कि जगत में जो कुछ भी है वो मेरे अंदर आता नहीं है, तो उनकी ओर देख करके अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में क्यों गंवाना? क्यों गंवाना? क्यों गंवाना? ये परमात्मा वह है, वो ये परमात्मा वह है, वहां से भी आगे। अब एक हीरा है, उस हीरे तक मुझे पहुंचना है, और यहां एक दीवार है, दूसरी दीवार है, तीसरी दीवार है, ऐसी समझ लो कि 100 दीवारें हैं। वहां पर एक एक दीवार पर दरवाजा है। वो पहला दरवाजा तो मैंने खोल दिया, दूसरा भी खोल दिया, तीसरा भी खोल दिया, और 100 नंबर का एक दरवाजा है, वो खोला नहीं, और फिर मैं वहीं अटक गया। फिर मैं फिर वापिस आ गया, फिर दरवाजे बंद हो गए। फिर दूसरी बार हीरे के पास में गया, 100वां दरवाजा नहीं खुला, 99 खुल गए थे। अब जिसको न खोला, जिसको पार नहीं किया और हीरे से वंचित रहा, उस 100वें दरवाजे को, उसकी पूजा मैं कैसे करूं? ये गाड़ी पहला दरवाजा, ये रुपये दूसरा दरवाजा, ये पत्नी तीसरा दरवाजा, ये बेटा चौथा दरवाजा, ये दरवाजे हैं। और 100 नंबर का दरवाजा है, वो महावीर भगवान है, वह आदिनाथ भगवान है, वो राम है। जो निज परमात्मा के हीरे तक नहीं पहुंचा, वो उस दरवाजे पर अटक गया था। और अज्ञानी अटक तो जाता है, मगर उसकी पूजा भी करता है कि अच्छा मैं यहां अटक गया। ये कोई महानता नहीं है 100वें दरवाजे की, अब उस दरवाजे से भी तो पार हो जा। ये मुनिवर राम सिंह का भाव है, मैं एक हूं और मैं परिपूर्ण हूं। आज अपनी एकता का ही विचार पूरे दिन भर करना। तेरे पास में, तेरे साथ में, तेरे सामने, तेरे आगे पीछे जो भी हो, मैं एक हूं। अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को।
अहम एक को। हे ज्ञान दीपक अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन।